देखो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है बताओ। 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। क्वेश्चन आप लोग किताब से पढ़ेंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। एक कार है जिसका पहिया है और पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। कितना है बोलो? 80 सेंटीमीटर है। कहता है व्यास 80 सेंटीमीटर। कहता है यदि कार 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है। कितने किलोमीटर जाती है? 66 किलोमीटर जाती है। लेकिन कार हम 1 घंटे नहीं चला रहे हैं बल्कि 10 ही मिनट चला रहे हैं। कितने मिनट चला रहे हैं? हाँ, तो कार को 10 ही मिनट चलाना है। तो बताओ 10 मिनट में वो पहिया जो है वो कितना चक्कर लगाएगी। और पहिए का व्यास दे दिया गया है कितना बताओ। बताओ पहिए का व्यास कितना दे दिया गया। सारे बच्चे ध्यान से देखो। सारे बच्चे ध्यान से देखो। ये हमारा एक पहिया है और इसका जो व्यास है क्या है बाबू बताओ। इसका जो व्यास है वो कितना है बताओ। 80 सेंटीमीटर। कितना है? तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ। 40। हाँ, आर बराबर कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब देखो पहिया जो होता है उसकी परिधि निकाल लो तुम लोग। क्या निकाल लो? और हम 10 ही मिनट तक कार चला रहे हैं तो 10 मिनट में कार कितनी दूर जा रही है वो निकाल लो कि 10 मिनट में गाड़ी कितनी दूर गई। और जब तुम 10 मिनट में गाड़ी की दूरी निकाल लोगे तो वो भी एक लंबी दूरी हो गई। और पहिए की परिधि निकाल लो तो पहिए की परिधि भी एक छोटी दूरी हो गई। क्या हो गई? पहिए की परिधि एक छोटी दूरी है ना। पहिए की परिधि लंबाई होती है। कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। कुल वृत्त के कुल लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि। और कुल लंबाई को छोटी दूरी कहेंगे। अब यही बार बार जो है चक्कर लगा रहा है। यही चक्का है, ये पहिया है और ये पहिया है और ऐसे ही ये सड़क है और सड़क में ये 10 मिनट तक चला है। कितना मिनट तक चला है? 10 मिनट। ये ऐसे ही चक्कर लगा रहा है और ये चलता चला जा रहा है। ऐसे ही चक्कर लगा रहा है, ये चलता चला जा रहा है। तो कार आगे बढ़ेगी ना। पहिया जब चक्कर लगाएगी तो देखो यार कितना चक्कर हो गया। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, ऐसे ही करके हर चक्कर लगा रही है। तो जब पहिया चक्कर लगाती है तो वो क्या चीज पर घूमती है? अपनी परिधि पर। क्या चीज पर घूमती है? तो उसकी जो परिधि होती है वो छोटी दूरी होती है और ये एक लंबी दूरी को तय कर रहा है पहिया। तो याद रखना आप लोगों को 2 दूरी निकालनी है। एक तो निकालनी है पहिए की दूरी। तो पहिए की दूरी निकलेगी पहिए की परिधि। क्या निकलेगी बाबू? पहिए की। और आपको निकाल लेना है कि 10 मिनट में गाड़ी कितनी दूर जाती है। वो भी एक दूरी और ये भी एक दूरी। अब दोनों दूरी निकलेगा। अब छोटी दूरी को बड़ी दूरी में क्या कर देना है? भाग कर देना है। क्या कर देना है? भाग। जैसे ही तुम भाग करोगे तुमको पहिए की क्या निकल जाएगी? चक्करों की संख्या। कि देखो बाबू, मान लो अभी पहिया यहाँ था और पहिया जब यहाँ तक आया तो देखो पहिया एक लंबी दूरी को क्या किया है बताओ? तय किया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में पहिया देखो कितने बार घुमा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो ऐसे ही पहिया जो है 10 मिनट में देखो कितना दूर जाता है। कितना दूर हो सकता है कि पहिया 10 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए। और ये जब आएगा तो ये हर बार क्या लगाएगा बताओ? हर बार क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। हर बार क्या लगाएगा? चक्कर। तो क्या चक्कर लगा रहा है? कौन चक्कर लगा रहा है? पहिए की परिधि। कौन चक्कर लगा रहा है बताओ? पहिए की परिधि। तो आप लोगों को क्या निकालना है? पहिए की परिधि। और फिर आप लोगों को क्या निकालना है कि 10 मिनट में कार कितना दूर गया। बात समझ में आ रही है? बात 10 मिनट में कार कितना दूर गई। अब देखो 10 मिनट में कार कितना दूर गई वो निकाल लो और पहिए की परिधि निकाल लो और दोनों को आपस में क्या कर दो? भागा। क्या कर दो? ये एक छोटी दूरी है। तो छोटी दूरी से जब बहुत बड़ी दूरी को तुम भागा दोगे तो तुमको निकल जाएगा कि पहिया कितना चक्कर लगाया। पहिया कितना चक्कर लगाया। तो चलो हम लोग इसको भी बनाते हैं। देखना तुम लोग सारे बच्चे। पहिए का व्यास कितना है बताओ। बोलो सारे बच्चे, पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। देखो दूरी क्या चीज में दी गई है? सेंटीमीटर में। क्या चीज में दी गई है? सेंटीमीटर में। चलिए देखिएगा। पहिए का लिखो। पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकाल लो 40 सेंटीमीटर। तो सुनो सारे बच्चे, पहिए की क्या निकालनी है? परिधि। क्या निकालनी है? परिधि को ही क्या कहेंगे? छोटी दूरी। छोटी लंबाई। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है? 40। इतना ही है ना? चलो इसको गुना कर दो।
4 दुनिया 80 गुना 22, कितना आएगा? 0 2 8 16, 0 2 8 16, कितना है? 1760 ही आएगा। गुना कर दो 1760 बटा 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? पहिए की। क्यों निकाले? क्योंकि देखो ये छोटी दूरी है, पहिए की परिधि क्या है? छोटी दूरी है। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, चूंकि पहिया 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब क्या होता है बाबू? एक। इसको प्रति बोलते हैं, पर बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक। यानी 1 घंटा में कार कितना दूर गई है? 66 किलोमीटर। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो बाबू, हेलो, लुक एट हियर। पहिए 60 मिनट में, कितने मिनट में? पहिए 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है, तय करती है। देखना तो बाबू 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? एक ही नियम पता है तुम लोगों को, यूनिटरी मेथड। 60, सुनो, क्यों हंसते हो इतना? पागल हो क्या? वीडियो बंद करो जी, ध्यान से देखो, बंद करो। जोर से लग गया क्या? पहिया 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। क्या होता है बाबू? 1 घंटा। पहिया देखो कह रहा है कि 1 घंटे में गाड़ी कितना किलोमीटर जाती है? 66 किलोमीटर। तो हम लोगों को यहाँ कह रहा है गाड़ी कितना दूर चली है? 10 मिनट। कितना मिनट चली है? तो सबसे पहले ये निकालो कि 60 मिनट में गाड़ी कितना जा रही है? 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में गाड़ी कितना जाएगी? तो एक नियम कहता है कि जब भी एक निकालना हो 1 मिनट में, तो ये जो 60 है इससे इसको क्या कर दो, भागा। 66 बटा 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इतना दूरी तय करती है। सारे बच्चे ध्यान से देखो। अब मैं अगर तुमको बोलूं कि बाबू 12 केले का कीमत जो है वो है 60 रुपया, तो 1 केले का कीमत कितना हो जाएगा? 1 केले का कीमत कितना हो जाएगा? 60 बटा 12, यानी 12 पंचे 60, यानी 5 रुपया। तो याद रखना, जब भी इस तरह से बोले कि 12 केले का कीमत 60, तो 1 का केले का कीमत, तो इसको इससे भागा कर देते हैं। सेम वही काम, 60 मिनट में कितना किलोमीटर गाड़ी जा रही है? 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 66 बटा 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 66 बटा 60 किलोमीटर। लेकिन हमें 1 मिनट में नहीं निकालनी है, गाड़ी कितने मिनट चली है? गाड़ी कितने मिनट चली है बताओ? 10 मिनट। इसीलिए 10 मिनट में, कितने मिनट में बाबू? 10 मिनट में कितने दूर जाएगी गाड़ी? 66 बटा 60। और यहाँ जो 10 है इसको क्या कर देना है? गुना 10। जैसे कि देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, मैं बोलूंगा कि बाबू 12 केले की कीमत है 60 रुपया, तो 5 केले की कीमत बताओ। तो 5 केले की कीमत कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? 1 केले की कीमत। 1 केले की कीमत 60 बटा 12, तो कितना हो गया बाबू? 5 रुपया। तो मैं बोलूंगा 5 केले की कीमत बताओ, तो कुछ नहीं, 1 केले की कीमत अगर 5, तो 5 केले की कीमत 5 गुना 5। तो ये 10 मिनट यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना, ये भागा होता है, फिर यहाँ से कुछ भी पूछे तो गुना कर देना है। यही है एक नियम। तो देखो 1 0 1 0 क्या हो गया? 6 से कितने बार में? 11 बार में। मतलब देखो बाबू सारे बच्चे, 11 किलोमीटर दूरी तय करती है, तय करती है। सारे बच्चे ध्यान से देखो, 10 मिनट में गाड़ी कितनी दूर जाएगी? बोलो, 10 मिनट में गाड़ी कितनी दूर जाएगी? 11 किलोमीटर। कितनी दूर जाएगी? 10 मिनट में गाड़ी कितनी दूर जाएगी? 11 किलोमीटर। और यहाँ पे देखो छोटी दूरी कितनी है? सेंटीमीटर में, और बड़ी दूरी कितनी है? किलोमीटर में। क्या चीज में है? किलोमीटर। बाबू किलोमीटर को क्या चीज में बना दो? सेंटीमीटर में। क्या चीज में बना दो? क्योंकि ये दूरी सेंटीमीटर में और ये दूरी किलोमीटर में। गाड़ी कितना किलोमीटर गई है? 11 किलोमीटर। 10 मिनट में 11 किलो, और 10 ही किलोमीटर चलानी है गाड़ी को। अब 10 मिनट में गाड़ी 11 किलोमीटर जाती है, तो 11 किलोमीटर तक पहिया क्या करेगी? घूमेगी। तो पहिया का क्या घूमेगा बताओ? मतलब यही तो बार बार घूमेगा। तो ये है छोटी दूरी, और 11 किलोमीटर क्या है? बड़ी दूरी। और दोनों दूरी को आपस में क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। तो हमारा क्या निकलेगा बताओ? क्या निकलेगा? पहिए के चक्करों की संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एक बार पढ़ना सीखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहिए के चक्करों की संख्या। 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाती है? 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो बाबू 11 किलोमीटर को मीटर में पहले बदलो। 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। तो
देखो किलोमीटर को मैंने क्या चीज में बदला, मीटर में, गुना कर देंगे 1000 से, और मीटर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको कितना से गुना कर देंगे, 100 से, यानी कि ये जो पूरा है वो क्या चीज में बदल गया, सुनो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, सारे बच्चे ध्यान से देखो। 11 किलोमीटर था, 11 की जगह 11 लिखा, किलोमीटर को पहले क्या चीज में बदले, मीटर में, क्या चीज में बदले, मीटर। तो किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो टोटल को गुना कर दिया। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, 11 और 5 जीरो, कितना जीरो, इतना सेंटीमीटर आ गया। गाड़ी देखो इतना सेंटीमीटर दूर गई है, गाड़ी कितना सेंटीमीटर दूर गई है, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख सेंटीमीटर दूर गई। और कौन घूम रहा है, ये घूम रहा है। तो हमें क्या निकालना है, बताओ सारे बच्चे, हमें क्या निकालना है, अतः क्या निकालना है, पहिए द्वारा, पहिए द्वारा तय की गई लगाए गए चक्करों की संख्या। क्या करोगे, चक्करों की संख्या कैसे निकालोगे, बड़ी दूरी में छोटी दूरी से क्या कर देना है, भाग देना है। तो बड़ी दूरी कितना है बताओ, 10 मिनट में, 10 मिनट में तय की गई दूरी बटा क्या लिखोगे बताओ, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, हमेशा याद रखना। तो 10 मिनट में कितनी दूरी गई है, 11 लाख, और बटा क्या कर दो, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि देखो कितना है, 1760 बटा 7, यही है ना। तो चलो क्या होगा, 11 लाख बटा 1760 गुना क्या कर दो, ये 7 कहाँ चला जाएगा, बाबू देखो 1 0 1 0 क्या हो गया, कट गया। अब देखो 176 से इसको तुम लोग कटा दो, 625 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, तुम लोग भागा देके देख लेना, ठीक है, 625 बार में कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया बताओ, 625 गुना 7 गुना कर दो, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 चक 42 और 1, मतलब पहिया कितना चक्कर लगाएगी, कितना बार घूमेगी, 4375 बार। कितना बार घूमेगी बताओ, 4375 बार। ये तुम लोग को समझ में आया, 11 लाख बटा 1760 बटा 7, ठीक है। ये 7 कहाँ चला गया, ऊपर गुना में आ गया। देखो यहाँ से ये पूरा कट गया 625 बार में, भाग करके देखेंगे, ठीक है, 625 बार में। अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसीलिए तुम लोग भागा कर लेना। कट गया, अब 625 को क्या कर दो, 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 4365। मैथ तभी बनेगा जब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो और थोड़ा सा कटाने उठाने के बारे में अच्छा से सीखो। तो ये क्वेश्चन था कितना, 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे, 5। देखो 5 भी इसी में देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और अपना उत्तर का औचित्य दीजिए। कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है, संख्यात्मक रूप से क्या है बाबू, बराबर है, तो उस वृत्त की क्या निकालिए, त्रिज्या। सारे बच्चे सुनो, क्या है, एक वृत्त है, क्या है, हाँ प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो मन में, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ तुम लोगों को, 1 मिनट से भी कम समय। एक बार सारे बच्चे अपनी अपनी किताबों को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। आप लोग भी पढ़ो, आपके पास बुक है तो आप लोग भी पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको निकालना क्या है, वृत्त की। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। चलिए दीजिए, अब आप लोग पढ़ लिए होंगे। देखो क्या रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, क्या बाबू, वृत्त का परिमाप और एक वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है बाबू, तो आपको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या। क्या निकालनी है। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, परिधि। परिमाप का मतलब क्या होता है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, क्या होता है बताओ सारे बच्चे, 2 पाई। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है, हमें क्या निकालना है, वृत्त की
त्रिज्या। बाबू दोनों तरफ से देखो, पाई और पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा 2 गुना, और यहाँ क्या बचा r गुना r का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार r। कितने बार r 2 बार r। अब देखो इधर से भी r और इधर से भी कट गया, दोनों तरफ मिल गया तो कट गया, इधर क्या बचा 2 बराबर r, मतलब क्या निकला, इसलिए r बराबर 2 सेंटीमीटर। देखो ये बहुत सिंपल था, एग्जाम में तुम बना दोगे तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। और इसी के साथ तुम्हारा 12.1 क्या होता है, खत्म होता है। क्या होता है, खत्म होता है। अब हम लोग फिर 12.2 की ओर बढ़ेंगे। तो कितना समझ में आया आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो कर ले, और हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दें। आप इतना प्यार से वीडियो को देखें और समझे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार है, धन्यवाद है।